आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की कृतिका पुस्तक का पाठ संख्या 1 इस जल प्रलय में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो दृश्य आप देख रहे हो ये भयंकर बाढ़ का दृश्य है। लेखक कह रहे हैं कि मेरा गांव, जो लेखक का गांव है वह ऐसा इलाका है जहाँ कभी बाढ़ नहीं आती है। वहाँ पे जो नदियों से इनसे जो पीड़ित लोग होते हैं, बाढ़ से पीड़ित लोग, वो तो वहाँ पे पनाह लेने आते हैं, शरण लेने आते हैं। और इनकी जो जमीन है वो परती है। परती का मतलब होता है जहाँ कोई कृषि वगैरह नहीं होती है, बोई या जोती नहीं जाती है। अब कवि लेखक कह रहे हैं मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम पूर्व दक्षिण की कोसी पन्नार ये नदियाँ हैं, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं, यानी शरण लेते हैं। सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय बैल भैंस बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका यानी भयंकरता। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी के नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। कवि कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। और लिखने की बात देखें तो मैंने धर्मयुग जो पत्रिका थी उसमें हमने कहानियाँ भी लिखी हैं बाढ़ की। जय गंगा 1947 में, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। विनाश लीला यानी नष्ट कर देने वाला। ऐसी बाढ़ें आई थी जिन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया था। ऐसे ऐसे रिपोर्टाज मैंने लिखे हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने, भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। फंसने यानी फंसने, वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम यानी लगातार पुष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। पुनपुन यानी नदी है। पुनपुन क्या है? नदी है। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी से डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और काम्पोस यानी नींद की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। जब बाढ़ का इतना पानी आ रहा था तो लेखक कह रहे हैं कि हम उसमें ये सारा सामान लेके बैठ गए थे और कैसे ही करके हमें वो समय बिताना था जब तक बाढ़ रुके ना। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। प्लावित यानी पूरा डूब गया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। वो जगह है यहाँ पे जो गोलघर वगैरह है ना, वो यह सूचना बांग्ला में इस वाक्य में मिली थी, जानो गोलघर डूब के छी यानी डूब गया। और 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा
शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले यानी इस बार। चलो, पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। जब वो लेखक कह रहे हैं कि हम जा रहे थे तो वहाँ पे रिक्शे वाले वगैरह सब कह रहे थे कि अब कहाँ जा रहे हो कॉफ़ी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, अब तो वहाँ पे पानी बहुत आ गया है। तो लेखक कह रहे हैं चलो हम वहाँ जाएंगे, पानी को ही देख के आएंगे। कहकर हम रिक्शा में बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़। अब देखिए, अनवरत यानी लगातार, अनर्गल यानी जो फालतू की बात, अनर्गल यानी क्या होता है, बेतुकी बात। और अनगढ़ यानी जो टेढ़ी मेढ़ी हो, यानी जो भी मैं बातें कर रहा था लगातार, जैसी भी बातें कर रहा था वो मेरे मित्र सुन रहे थे। गद्यमय स्वागतोक्ति में कभी बोर नहीं होते थे। स्वागतोक्ति यानी अपने आप में कुछ मैं बोल रहा था तब वह बोर नहीं हुए। नीचे इनके देखिए शब्दार्थ भी लिखे हैं। जो जो शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको कॉपी में लिखने हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। जो बाढ़ का पानी आया था वो कह रहे हैं सब लोग उसे देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। कुछ लोग थे जो पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया क्या, ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे चल रही थी जब लेखक रिक्शा में जा रहे थे पानी देखने के लिए। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, ये सब वहाँ की जगहों के नाम हैं। इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता तक नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, वह गया। मतलब ऐसी आवाज़ें आ रही थी जब वो बाढ़ आई थी ना, उसी का वर्णन किया है इन्होंने। तो कह रहे हैं कि जब हम पानी देखने गए थे तो लोग बातचीत कर रहे थे। विमेंस कॉलेज यानी महिला कॉलेज। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा। गेरुआ यानी गेरुए रंग का, झाग फैन यानी जो बुलबुलों वाला पानी होता है उसके बारे में। तो आपको इन शब्दों के अर्थ भी साथ साथ में लिखने हैं। गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। मृत्यु का तरल दूध यानी मारने के लिए जो भी है, जो तरल यानी क्या होता है, द्रव्य, जो पानी को बोल रहा है, पानी को यहाँ पे बोला गया है कि तरल दूध यानी मारक बाढ़ का विनाशकारी पानी। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए। बरबस यानी अनायास। और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है। करंट यानी जो पानी का प्रवाह था उसे कह रहे हैं करंट। आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ, नियन यानी बिजली से चमकने वाले। तो कह रहे हैं कि जो बिजली से चमकने वाले वो थे, उनके जो विज्ञापन है वो दिखाई दे रहे थे। उनकी परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी, जो
जो परछाइयाँ थी, जो बिजली की परछाइयाँ थी, वो पानी के अंदर सांप की तरह लग रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुष्टंड यानी 40-50 की उम्र का मुष्टंड यानी मोटा ताजा स्वस्थ और गंवार जोर जोर से बोल उठा, इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, कह रहे हैं कि जब वहां पे भी बाढ़ आई थी, जब दानापुर में बाढ़ आई थी तो पटना का कोई भी वहां पे नहीं आया था। बूझो यानी भुगतो, कि अब तुम भुगतो। ठीक है ना। अब आगे वाले मैं कल पढ़ाऊंगी। इस पाठ से आपके एक प्रश्न 2 प्रश्न बन सकते हैं। ये पूरी किताब है आपके, इसमें से 3-4 प्रश्न ही आएंगे, लेकिन आपको आपके ज्ञान के लिए इसको साइड अतिरिक्त पुस्तक लगाई गई है। धन्यवाद।